हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो है संज्ञा। संज्ञा से संबंधित प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को हम सरलता में ले लेते हैं और हमसे चूक हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर इसे एक बार तैयार कर ले तो हमेशा के लिए हमें जानकारी हो जाएगी और कभी संज्ञा से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। आज हम सीखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल ने जयपुर में हवा महल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि कमल एक व्यक्ति का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है तथा हवा महल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार यह चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। अतः यह चारों संज्ञाएं हुई। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, पांचवा अव्यय से। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। शिशु से शैशव या शिशुता, विद्वान से विद्वता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से
बचपन, सेवक से सेवा, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य, चोर से चोरी, ठग से ठगी। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा, कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, सूर से सूरता या शौर्य, चतुर से चतुराई, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, न्यून से न्यूनता, आवश्यक से आवश्यकता, हरा से हरियाली, पतित से पतन, छोटा से छुटपन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालिमा या कालापन, निर्बल से निर्बलता। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा, सुनना से सुनवाई, गिरना से गिरावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन, चमकना से चमक, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, जमना से जमाव, पूजना से पूजा, हंसना से हंसी, बिकना से बिक्री, गूंजना से गूंज, जलना से जलन, भूलना से भूल, गाना से गान, उड़ना से उड़ान, हारना से हार, थकना से थकावट या थकान, पीना से पान। पांचवा है अव्यय से भाववाचक संज्ञा, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से सामीप्य। तो दोस्तों ये थी संज्ञा। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।